अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत 15वां वीडियो, मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो। ये मेरा शुरू से एक जो मैंने इन 18-19 सालों में तत्वज्ञान को सीखने का, समझने का और शोध करने का, रिसर्च करने का प्रयास किया, उसमें से एक यह विषय महत्वपूर्ण है। एक, शीघ्र मोक्ष जाने का सरल उपाय। दूसरा, ये मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो। कहते हैं कि करेंगे यह निश्चित नहीं है, मगर मरेंगे यह निश्चित है। हम कोई कार्य करने वाले हैं, वो पूरा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, मगर हम मरने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जीव जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है, अटल है, टल नहीं सकती। तीर्थंकरों की भी मृत्यु होती है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भी वंचित नहीं रह सकते। उनका भी एक बार तो यदि वे जन्मे हैं तो मृत्यु अवश्य होगी। आप किसी ट्रेन की यात्रा करते हैं, रेल से, आपको पहले ही मालूम होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली, आप वहीं पर पहुंच जाते हैं। आपका प्लेटफॉर्म और कोच नंबर क्या है उसका भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है, लिखा हुआ मिल जाता है। हमें यदि ट्रेन की यात्रा करनी है, हम उसके लिए जिस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिस समय आने वाली, वह भी नियत होता है। मगर हमारे जीवन के प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का मतलब है यहां अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये एक तरह से 5 प्लेटफॉर्म हो गए। जीवन के किस प्लेटफॉर्म पर, किस समय और किस परिस्थिति में आ जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने सुना था आज से 50 साल पहले एक लड़के की शादी हो रही थी, बस फेरे खाकर जैसे ही उठने वाला था कि संसार से ही उठ गया। हमने एक कवा मुंह में लिया है, दूसरा लेंगे या नहीं लेंगे वह भी मालूम नहीं। हमने पैर उठाया है चलने के लिए, मगर वह जमीन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वह भी मालूम नहीं। मृत्यु अवश्यम भावी, कभी भी आ सकती है। हमारे जीवन के प्लेटफॉर्म पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में आ सकती हैं। हम किसी की अंतिम यात्रा में गए और वहीं हार्ट फेल हो गया और मृत्यु हो गई। गए थे दूसरों का अंतिम संस्कार करने और खुद के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लग गई। मृत्यु कब आने वाली है कुछ मालूम नहीं है, कह भी नहीं सकते। लगभग 10 साल पहले की बात है, 2011 ही होगा शायद। मैं आयुष्य कर्म को समझा रहा था। मेरी क्लास चल रही थी, संडे था, दोपहर के समय क्लास होती थी उस समय, लगभग 2 से 4। तो आयुष्य कर्म को जब मैं समझा रहा था तो किसी बहन ने सवाल पूछा कि भैया क्या हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारा आयुष्य कब बंधने वाला है या कब पूर्ण होने वाला है। तो मैंने कहा देखो, जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अवधि ज्ञानी, मनः प्रिय ज्ञानी हैं, या जिनके पास विशिष्ट साधना है, उन्हें आभास हो सकता है, पूर्वाभास हो सकता है कि अमुक समय मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है। कई बार आपने ऐसे किस्से सुने होंगे। कई लोग कह देते हैं, लिख कर दे देते हैं कि इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है। शायद कोई पूर्वाभास हो जाता है और आयुष्य भी पूर्ण उसी समय एग्जैक्ट लगभग हो जाता है। तो किसी को आभास हो सकता है जो विशिष्ट
साधना वाला है, हलुकर्मी जीव है। तो उन बहन ने कहा क्या भैया हमें भी मालूम पड़ सकता है? अब मैंने कहा हम हलुकर्मी तो हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म की बातों से जुड़े हुए हैं, तो हलुकर्मी तो हम हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हम मोक्ष जाने वाले हैं, हम मृत्यु की ही मृत्यु करने वाले हैं। मृत्यु की मृत्यु का अर्थ हो गया मोक्ष। एक परिभाषा समझ सकते हैं कि मृत्यु की मृत्यु का नाम मोक्ष है, यानी मृत्यु ही मर जाए, फिर हमें वापस कभी मरना न पड़े, अंतिम बार जो मरना हो जाए वही मोक्ष है और कुछ नहीं है। तो हम तो मोक्षगामी जीव हैं, हलुकर्मी जीव हैं, हमारा तो मोक्ष होने ही वाला निकटवर्ती भव में, हमें भी मालूम पड़ सकता है। तो क्लास की जो बहनें थी उनमें एक्साइटमेंट आ गया कि भैया बताइए कैसे हम कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए, आपको अगर सुबह 5 बजे उठना होता तो 5 बजे की अलार्म लगाते हैं कि हाँ 4 बजे उठना है तो 4 बजे की, तो वैसे ही हम एक अलार्म भर देते हैं। अलार्म कि भैया रोज भरनी है, क्या करना है? मैंने कहा नहीं, एक बार ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने यदि आपसे बाई चांस झगड़ा किया, भयंकर झगड़ा हुआ, तो क्या वापस उसका रिपीट टेलीकास्ट याद करता रहता हूं? मैं आपसे 20 साल बाद मिला, आपको देखते ही मुझे वह पूर्व का वैर जागृत हो गया। अरे उसने उस समय मुझे ये शब्द कहे थे, ऐसा ऐसा शब्द बोला था। क्या इन 20 सालों में कभी वो चीज याद की? क्या शायद की होगी, नहीं भी की होगी, मगर वो हमारे भीतर संस्कार के रूपों में रह गई, कारण कि उसके प्रति एक आकर्षण था। उस समय हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति एक रूप थी, एक साथ थी। जिस क्रिया में मन वचन काया तीनों तल्लीन रहेंगे, एक में रहेंगे, साथ रहेंगे, वह प्रवृत्ति हम भूलते नहीं है। एक उत्कृष्ट जोश के साथ अलार्म भर दो। अब सभी बहनें बोलने लगी कि भैया क्या अलार्म भरें? अब मुझे कौन सा मालूम था कि मैं क्या अलार्म भरवाने वाला हूं। मैंने कहा चलो बनाते हैं, जो बोल रहे हैं वही अलार्म है। तो कहा क्या भैया बताइए। तो मैंने उस समय प्रथम बार इसकी अलार्म बनाई। मेरी जो क्लास में उस समय आए हुए थे वो लगभग 30 से 45 ईयर्स के बीच के थे, सारे लेडी जी थी, 9-10 जने होंगे। उनकी एज 30 से लेकर 45 के बीच की थी। तो मैंने उनको अलार्म भरवाई और मैंने भी भरी फर्स्ट टाइम। मैं अलार्म बोल रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से उसको देखकर उत्कृष्ट मनोयोग के साथ भर सकते हैं। अलार्म इस तरह थी कि हे मेरी आत्मा, मेरा जब भी अंतिम समय आए मुझे 10 मिनट पहले सचेत और सावधान कर दे, ताकि मैं मेरी आत्मालोचना कर सकूं और इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर सकूं। हो गई, बस यही अलार्म है। मैंने सबको भरवा दी, वो भी उत्साहित हो गए। उत्कृष्ट मनोयोग के साथ उन्होंने भरी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी उत्कृष्ट मनोयोग के साथ इस अलार्म को अवश्य भरें। एक बार भरनी है, बार बार नहीं भरनी है। होता है ना, आपने मोबाइल में अलार्म डाल दी और एवरीडे कर दिया, तो हर दिन आपका मोबाइल स्विच ऑन है, तो हर दिन आपके वो अलार्म उसी टाइम पर बजती रहेगी, कंटिन्यू बजती रहेगी। एक पुद्गल की अलार्म यदि हमने भरी है तो वह यदि बज सकती हैं, पुद्गल भी तो घड़ी मोबाइल के अंदर ये बनाया हुआ किसने है? जीव ने है। जब एक पुद्गल एक्यूरेट टाइम पर अलार्म बजा सकता है तो हमारी आत्मा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है भीतर से। बस 8 कर्मों के कारण वह आवृत हैं और अपने मूल स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अवगत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अनंत शक्ति अंदर मौजूद है, अनंत ज्ञान मौजूद है, तो ये आत्मा अपने आप अलार्म बजाएगी। विश्वास रखना। विश्वास क्यों रखना, इसका तो आगे धीरे धीरे मैं विवेचन करने वाला हूं, मगर इस अलार्म का आप जरूर विश्वास रखना। मैं यह वीडियो के अंत में पुनः अलार्म भरवाने वाला हूं,
आप उत्कृष्ट मनोयोग के साथ एक बार भर देना। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, निश्चय केवल ही जानते हैं, मगर संभावना है कि आपको मृत्यु का पूर्वाभास, अर्थात जब भी आयुष्य पूर्ण होने वाला होगा उससे 10 मिनट पहले आप सचेत सावधान हो जाएंगे। आपको एक भीतर से फीलिंग आने लगेगी कि कुछ होने वाला, तुझे जो करना है अभी का अभी कर, बाद में कुछ नहीं होगा। बंधुओं, मैंने ये अलार्म भरवाई, इसमें टाइमिंग 10 मिनट का कहा। हे मेरी आत्मा, मेरा जब भी अंतिम समय आए मुझे 10 मिनट पहले सचेत और सावधान कर दे, ताकि मैं मेरी आत्मालोचना कर सकूं और इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर सकूं। 10 मिनट ही क्यों, 1 घंटा क्यों नहीं? 1 घंटा 48 मिनट्स यदि हम दे दें और हमें आभास हो जाए तो हम अस्त व्यस्त हो जाएंगे, भावधारा आगे पीछे हो जाएगी, हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, कई बार परिवार की चिंता आ जाएगी। समय कम होता है तो हम हमारी चिंता करते हैं, समय अधिक होगा ना सबकी चिंता होगी, यार मैं जा रहा हूं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा, काफी कुछ किंतु परंतु होगा। मगर यदि हमारी टाइमिंग कम होगी तो फिर हमें हमारा ही ध्यान रहेगा, क्योंकि एक शब्द भी बिना सोचे नहीं किया। भले उस समय बोला मैंने अलार्म बिना सोचे ही थी, मगर फिर भी एक होता है ना, कई बार वो जो शब्द निकलते हैं वह यथार्थ ही निकल जाते हैं, सही ही निकल जाते हैं, तीर तुक्के भी कई बार निशाने पर लग जाते हैं। तो इसीलिए इसका टाइमिंग केवल 10 मिनट पहले, कि जब भी हमारी मृत्यु हो, जिस भी अवस्था में हो, हम रात को सो रहे हैं, रात को 3 बजे यदि हमारी मृत्यु होने वाली तो 2:50 पर 2:50 AM हमारी आंख खुल जाएगी। कुछ करना है तो कर ले, यही समय है, तेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला। एक भीतर से स्ट्रांग फीलिंग आने लगेगी। आप कहोगे हकीकत होता है क्या? मुझे भी विश्वास नहीं था, मैंने अलार्म तो भरवाई, मगर जैसे ही अलार्म भरवाई, नई चीज थी तो उसके ऊपर शोध करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरी क्लास में जो भी बैठी थी, मेरी उस समय एज थी लगभग 25 साल 26 साल के करीबन, और जो क्लास में आए हुए थे वो 30 साल से लेके 30 से लेके 45 तक के बीच के थे। मैंने कहा इनको मैंने यदि अलार्म भरवाई है, इनकी कब बजेगी? मैं ये क्यों मंगल कामना करूं कि 1-2 साल में कोई चला जाए और मुझे मालूम पड़ जाए। मैंने उनसे ये कोलैबोरेशन लिया था, वादा लिया था कि अगर आप में से किसी की अलार्म बज जाए, कारण कि जब तक किसी चीज के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते तब तक हम किसी को कह नहीं सकते। मैं यदि आज ये वीडियो बना रहा हूं तो इसका भी तो रहस्य होगा ना, कि मैं कैसे कह सकता हूं कि मृत्यु का पूर्वाभास होता है या नहीं होता है, प्रमाण भी तो चाहिएंगे ना। तो मैंने सबको ये प्रॉमिस करवाया कि आप ये वादा दो, वचन दो कि यदि आपका पूर्व में अलार्म बजा और आपका आयुष्य पूर्ण हो गया तो पुनः आप यदि देवगति में जाते हैं तो मुझे आके संकेत देंगे कि आपका भैया अलार्म जो भरवाया था वह बजा है, ताकि मैं दूसरों को भी एहसास करवा सकूं, उनको भी सचेत सावधान कर सकूं। सभी ने वादा दिया। मेरे मन में यही आया कि या सबकी एज 30 से 45 साल के बीच में है, कम से कम 70-75 साल की एज में कोई कारण से पहले हो जाती है आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल वे में मुझे 30 साल तक शोध करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये चीज कह सकता हूं। कारण कि जिस चीज का आपके पास रिजल्ट नहीं आता आप कैसे किसी को बता सकते हैं। तो मेरे भी यही असमंजस था। संजोग की बात, जिस रविवार को क्लास हुई थी, अगले रविवार को मैं किसी काम से 13पन भवन सुबह सुबह गया। तो वहां पर क्या है कि जो एजड लोग हैं 80 साल 82 साल 85 साल और आजू बाजू के, उनकी वो सामायिक ग्रुप चलता है, वो सामायिक करते हैं 10-12 जने। तो मुझे जैसे ही देखा तो बोले अरे नरेश कितने टाइम बाद तुझे देखा है, ले आज कुछ हमें सुना। मैं जैसे ही वहां गया मुझे आयुष्य कर्म की अलार्म, वो अंतिम समय की अलार्म याद आ गई। मैंने कहा वो भाभी जी तो जितने थे वो 30 से 45 साल तक थे, मगर इधर जितने बासा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वे सारे 80 प्लस या माइनस हैं।
यानी इनको यदि ये अलार्म भरवाई और किसी की बज गई तो मुझे 1-2 साल में ही रिजल्ट मिल सकता है, कारण कि ये तो पके हुए पान है सारे। कभी भी किसी का भी आयुष्य पूर्ण हो सकता है। तो मैंने कहा बाबा साहब, मैं आप सभी को एक नई चीज बताता हूं, मैं आपको अलार्म भरवाता हूं, बस वचन ये दीजिए कि यदि आपकी अलार्म बज जाए, आपको आभास हो जाए, तो मुझे आके बता दीजिएगा कि नरेश, तुमने जो अलार्म भरवाई थी वह बजी, हमें 10 मिनट पहले आभास हो गया था कि हमारी मृत्यु होने वाली है, और ये बात सही है, तुम्हारी अलार्म सही है, बजती है। मैंने उनको भी भरवा दी। मुझे रिजल्ट चाहिए था और उनसे जल्दी रिजल्ट तो कोई देने वाला नहीं था मुझे। बंधुओं, लगभग 11-12 की बात है, जिस समय मैंने ये शोध किया था, मैं रिजल्ट दूसरों के ऊपर ढूंढ रहा था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं स्वयं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनने वाला हूं, एग्जाम्पल बनने वाला हूं। 2 अप्रैल 2013 आचार्य महाश्रमण जी की कच्छ यात्रा के अंतर्गत थे, और उस दिन भुज से 6 किलोमीटर लगभग पूर्व वर्धमान नगर करके हैं, कच्छ के अंतर्गत, वहां उनका प्रवास था। सूरत का गुरुदेव की सेवा में 1 महीने का डेरा चला था, वहां साथ में थे, तो मैं भी 10 दिन की रास्ते की सेवा में गया हुआ था। उस दिन रवाना होना था। गुरु के जाते हैं तब एक्साइटमेंट होता है, एक उत्कंठा होती है, उत्कृष्ट एक आह्लाद होता है। एक होता है कि वर्तमान में तीर्थंकर के तो दर्शन नहीं होते हैं, मगर तीर्थंकर के प्रतिनिधि के जब दर्शन होते हैं तो एक मन आह्लादित हो जाता है, एक अलग ही एहसास होता है। उनके जब आभावलय में जाते हैं तो एक अलग ही अनुभूति के अंतर्गत चले जाते हैं। तो उस समय मुझे रवाना होना था। हालांकि आचार्य श्री महाश्रमण जी के उससे पूर्व भी कई बार दर्शन किए। रवाना होता, मन थोड़ा मायूस होता, उदास होता, मगर उस दिन मन ही नहीं हो रहा है रवाना होने का। लगभग 4 बजे का टाइम, रवाना होने का 1% मन नहीं है, रोने जैसी स्थिति बन रही है। मैं मंगल पाठ के लिए खड़ा हुआ, गुरुदेव सुनाने लगे, मैं रोने जैसा हो गया, मुंह बस आंखों से आंसू आने ही वाले थे, पूरा मुंह रुआंसा हो गया मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा था, जाने का मन 1% नहीं हो रहा है। मंगल पाठ सुना, रवाना होना ही था, मजबूरी थी, कारण कि डेरा ही चला गया, अब कहां रुकूंगा, किसके साथ रुकूंगा। तो जैसे ही हम रवाना हुए तो राजकोट तारापुर हाईवे आता है, 6 लेन रोड है, उस रोड से जा रहे थे। हमने खाना खाया, खाना खा के रवाना हुए। लगभग 7:15 बजे होंगे। गाड़ी 100-110 की स्पीड में चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा आभास होने लगा, मेरा शरीर पिचक रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला। अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आने लगी, नरेश तेरे को जो करना है तू अभी कर, नरेश तुझे जो करना है अभी कर, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। शरीर टूटने लगा एकदम भयंकर। ऐसी फीलिंग उससे पूर्व कभी नहीं हुई थी, तो मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने उस समय क्या जचा, मैं उस दिन भी आचार्य श्री के दर्शन करके रवाना हुआ। मैंने साधु साध्वियों के अंतिम समय आलोचना कैसे हो उसका निवेदन किया, लिखित में भी दिया, मगर कभी श्रावक श्राविकाओं की आलोचना कैसे करवानी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके संदर्भ में कभी कोई चिंतन मनन नहीं किया था। साधु साध्वियों का तो लगभग उस समय भी 6 साल से कर रहा था, कई साधु साध्वियों के अंतिम समय की आलोचना भी करवाई, मगर श्रावक श्राविकाओं की आलोचना कैसे हो इसके संदर्भ में कभी नहीं सोचा। उस समय लगभग 8:10 या ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने इतना स्ट्रांग फीलिंग देखा ना, तो मैंने कहा नरेश एक बार ऐसा करते हैं, कुछ होने वाला है तो हम हमारी आलोचना कर लेता हूं। मैं मेरी प्रथम बार मैंने मेरी आत्मालोचना की, ये समझ के कि कुछ होने वाला है। अब आत्मालोचना कैसे की वह तो मैं अलग से विस्तार करने वाला हूं, कारण कि इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। मगर मैंने जैसे ही आलोचना शुरू की, आलोचना की, और उसके अंतर्गत लास्ट में मेरा नियम था कि मैं जितने साल का हूं उतने नवकार मंत्र गिनता था।
2013 की बात है। तो उस समय मैं लगभग 28 साल कंप्लीट कर लिया था और 29वां रनिंग था मेरा शायद। तो मैं 29 नवकार गिन रहा था। अंतिम समय की आलोचना विधि, आप यदि मेरे ऑडियो से जुड़े हो तो आपको मालूम ही है क्या है विधि, मगर उस समय मैं 29वां मेरा रनिंग था। तो मैं रात को मेरा नियम था कि जितने साल का हूं मैं आज भी है, मैं उतने नवकार मंत्र गिन के सोता हूं। मैंने लगभग 22-23 साल की एज से शुरू किया था और आज भी गिनता हूं। रात को सोते समय जितने साल का हूं उतने नवकार मंत्र गिनता रहता हूं। जैसे ही मेरा जन्मदिन आता है मैं एक ऐड कर लेता हूं, मेरा आयु भी ये ऐड हो जाती है और मेरा नवकार मंत्र भी ऐड हो जाता है, नमस्कार महामंत्र। तो उस समय मैं 29वां रनिंग था मेरा। तो जैसे ही मैंने नवकार मंत्र काउंट करना शुरू किया, 29वां नवकार मंत्र बोला, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम हवई मंगलम। पड़मम हवई मंगलम ही बोल रहा था कि हमारी गाड़ी एक बहुत बड़ा ट्रोलर, बहुत बड़ा था, जो सबसे बड़ा ट्रोलर आता है ना ट्रक, उसको ओवरटेक कर रही थी। जो ड्राइवर था हमारा नहीं, उस ट्रॉलर का, उसको हॉर्न दिया गया। 6 लेन रोड था। अब वो ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था तो उसको जाना उस तरफ था हमें साइड देने के लिए, मगर भूल से वह हमारी तरफ ही आ गया। अर्थात यदि उस हमारे ड्राइवर ने ब्रेक लगाने में 1 सेकंड भी देरी की होती, हमारा पापड़ बन गया होता, वह ट्रॉलर हमारे ऊपर चढ़ गया होता। खाली 1 सेकंड की भी, 1 सेकंड भी आगे पीछे रहे होते तो आज ये वीडियो भी नहीं होता। स्मृति शेष रहती मेरी खाली। 2 अप्रैल 2013 को ही मेरा काम पूरा हो जाता और इस 2 अप्रैल 2021 में मेरे 8 साल कंप्लीट भी हो जाते मुझे आयुष्य पूर्ण किए हुए। 1 सेकंड लगभग का फर्क रहा। इधर मेरा पड़मम हवाई मंगलम हुआ, उधर उसका ब्रेक लगना हुआ और ट्रोलर का भी अचानक ब्रेक लग गया। दोनों रुक गए 1 सेकंड भी। और उसमें भी बड़ी बात कि पीछे हमें कोई ओवरटेक करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब इतना सुनियोजित तरीके से हुआ कि अगर कहीं 1 सेकंड का भी आगे पीछे होता, स्वाहा। वह व्यक्ति आगे गया, ड्राइवर हमारा, कारण कि गुजराती था और क्षत्रिय था। उसने अंदर से रोड निकाला कि आज को इसको खत्म ही कर दूंगा वरना ये मेरे को मार देता। मैंने कहा भाई मुझे आभास हो गया तो तू चल, एक घाटी टली है, अब दूसरी मत कर, तू चल इधर से चल भैया, तेरे को हाथ जोड़ता हूं, तू इधर से रवाना हो, मुश्किल से ये घाटी टली है। अब जैसे ही हम रवाना हुए ना, मेरे भीतर ये नहीं है अगर मेरी अभी आयुष्य पूर्ण हो जाता। मैं इतना उत्साहित हो गया, एक तरह से खुश हो गया जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा नरेश तू दूसरों के ऊपर एग्जाम्पल ट्राई कर रहा था कि अलार्म बज जाए, मृत्यु का पूर्वाभास हो जाए, ताकि मैं किसी को कह सकूं ले तू ही एग्जाम्पल बन गया, तेरे साथ ही घटना घटित हो गई, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बंधुओं, जो रिसर्च करने वाला होता है यदि उसके साथ ही घटना महसूस हो जाए उसको, तो जितना वह क्लियरिटी से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा दूसरा कभी नहीं कर पाएगा। साइंटिस्ट कोई भी किसी पर रिसर्च करते हैं, जानवरों पर करते हैं, उन पर करते हैं, उसके साइड इफेक्ट वो देख कर करते हैं। यदि साइंटिस्ट खुद पर वही अगर टेस्ट करे तो उसे ज्यादा मालूम पड़ सकता है कि क्या क्या इसमें साइड इफेक्ट आ रहे, उसको एहसास हो सकता है। तो मैं मृत्यु का पूर्वाभास अनायास बनाया था, कोई उद्देश्य नहीं था, अलार्म ऐसे ही भरवाई थी, मगर एग्जैक्ट टाइम पर मुझे 10 मिनट पहले सचेत सावधान कर दिया। अगर 1 सेकंड का भी आगे पीछे होता मेरा काम तमाम होता। मगर फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता होती कि मैंने मेरा पूरी आत्मालोचना कर ली थी। अगर मेरा कुछ हो भी जाता, मैंने सागारी संधारा भी ले लिया था, सुबह सूर्योदय के लिए मैंने 3 आहार का त्याग भी कर लिया था। यदि कुछ हो भी जाता ना, मेरी व्यंकुटी तो नहीं निकलती,
कारण कि एक्सीडेंट हुआ, मगर मेरा वैकुंठवास हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था। करेंगे यह निश्चित नहीं है, मरेंगे यह निश्चित है। जीवन के प्लेटफॉर्म पर किस समय मौत रूपी गाड़ी हमारे जीवन के प्लेटफॉर्म पर आए और हमें लेके चली जाए, कोई भरोसा नहीं बंधुओं। इसलिए अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, 24 घंटे जागरूक रहो। मैंने जो अलार्म आपको निवेदन की है, इसको उत्कृष्ट मनोयोग के साथ भरना। एक बार भरना है, रोज नहीं भरना है। ऐसा नहीं कि रोज नवकार मंत्र की माला फेरते हो तो इसकी भी माला फेरो, जरूरी नहीं है। बस एक बार भरो, जोश के साथ भरो, होश के साथ भरो और विश्वास के साथ भरो। मेरी अलार्म बजेगी। वह जीवन का कोई भी मोड़ हो सकता है। ये मेरे साथ घटित घटना है। उसके बाद 2 बार और बजी और दोनों बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बस बचा है। दोनों बार ऐसी ही फीलिंग आई। एक बार मैं बस में जा रहा था, दीपावली का समय था, 2013 की बात है। सूरत से बालोतरा जा रहा था, शायद अहमदाबाद से जा रहा था, सूरत से नहीं मिली थी जगह, तो अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद से मेरी टिकट थी बालोतरा की। तो बस चल रही थी, लगभग 11 साढ़े 11 बजे होंगे। मुझे आभास होने लगा कि कुछ पिचक रहा है। जैसा होता है ना कि मैं 2 चीज़ों के बीच में पिचक जाता हूँ। जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी यही तो हालत होती है कि वह एक तरह से पिचक जाता है, इतना फास्ट होता है कि एहसास ही नहीं होता, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो मुझे भी ये एहसास होने लगा। तो मैंने समझ लिया, कारण कि एक बार अलार्म बज चुकी थी मेरी 6-7 महीने पहले, तो मैं समझ गया कि कुछ होने वाला है। मैंने मेरी आत्मालोचना कर ली और जैसे ही आत्मालोचना कंप्लीट हुई, उसी समय जो बस में हम जा रहे थे उसका आगे वाला टायर एक तरह से जोरदार फट गया और बस उधर ही रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। बाकी इस तरह से यदि ड्राइवर, जो कंडक्टर और जो लोग थे वो बोल रहे थे कि जिस तरह से टायर फटा है, इतनी तेज जैसे कोई बम फटा हो वैसी आवाज आई है। तो ऐसी परिस्थिति में तो गाड़ी ही पलट जाती, कारण कि 70-80 की स्पीड में होती है गाड़ी, और अचानक टायर फट जाए, बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी लपेटे मारना शुरू कर देती है। मगर जहां टायर फटा वहीं गाड़ी रुक गई। ऐसा लग रहा था कोई चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। अब लोगों को चमत्कार लग रहा था, मुझे लग रहा था ये गाड़ी और टली। दूसरी बार अलार्म बज गई, तीसरी बार भी बजी मेरी। मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, उतरने वाला था, तो मुझे आभास होने लगा कि मैं नीचे गिरने वाला हूं, मैं नीचे गिरने वाला हूं और ट्रेन ऊपर से चली जाएगी। मैंने उसी समय जो भी मेरे को आलोचना करनी थी मैंने की, और संजोग से मैं उतर रहा था, मैं नीचे गिरा, पैर का मांस फट गया अंदर से। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था मगर पैर सूज गया था मेरा पूरा। मगर मैं गिरा उस तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ, न कि इस तरफ। 3 बार बंधुओं मेरी अलार्म बजी। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मृत्यु का पूर्वाभास की जो अलार्म है, यदि हमने उत्कृष्ट मनोयोग के साथ भरी है, अवश्य बजेगी। शंका करने को आपके पास काफी चीजों की हो सकती हैं, बस विश्वास इतना कीजिए कि वैसे भी हमें कुछ मालूम तो पड़ता नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है, कोई आभास नहीं होता है। अंधेरे में हम तीर चला रहे, मेरे तीर 3 बार लगे। मैंने इस पर ऑडियो भी बनाए थे। एक कोई विदेश में रहने वाली बहन है, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटित हुई कि वह कहीं जाने वाली थी। उससे आभास होने लगा कि कुछ होने वाला है, एक नेगेटिव फीलिंग आने लगी कि कुछ होने वाला है, कुछ करना है तो कर ले, कुछ करना है तो कर ले, कुछ होने वाला है। वह किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, बीच में उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। विदेश की बात है, भारत की बात बता देता हूं। बेंगलोर की एक बहन का फोन आया था। वह घर से रवाना हुई कोई सब्जी आदि लेने के लिए एक्टिवा पर। उससे एक नेगेटिव फीलिंग होने लगी, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो उसने तो, अब आलोचना विधि हर किसी को आती नहीं है और हर कोई बना भी नहीं सकता, क्षोभम चाहिए अपना अपना। तो उन्होंने अपने गुरु का नाम स्मरण किया, करते करते रवाना हुई घर से एक्टिवा पर। आगे ही गई थी, सर्कल के ऊपर क्या हुआ कि कंक्रीट, जो कंकर आदि बिखरे हुए थे, उन्होंने ब्रेक लगाना चाहा, गाड़ी एकदम स्लिप हो गई। स्लिप हुई तो इस तरह से हुई कि लोग जो खड़े थे वहां पर, उन्होंने देखा ये आज बचने वाली नहीं। कई
फीट तक वो घसीटती रही, इतनी ज्यादा स्लिप हो गई गाड़ी, शायद स्पीड तेज होगी उनकी। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल एडमिट रहे। लगभग 7 या 8 दिन बाद वो मोबाइल उठाने के लायक हुए। उन्होंने पहला फोन मुझे किया कि नरेश भैया, मैं अमुक सिटी से अमुक बोल रही हूं। मैंने कहा हाँ बोलिए। कि भैया, जो आपने मृत्यु के पूर्वाभास की अलार्म बजाई भरवाई थी ना, मुझे एहसास हो गया, मुझे आभास हुआ। उन्होंने पूरी घटना बताई। आज मैं 7 दिन बाद फोन उठाने के लायक हुई हूं। तो पहला फोन आपको करके आपको प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं कि भैया, मैंने जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ ना, जो वहां दर्शक खड़े थे, लोग खड़े थे, वो तो यही बोले थे कि ये तो गई, आज बचने वाली नहीं। इतनी भयंकर तरीके से मेरी गाड़ी स्लिप हो गई थी और पूरे हाथ पैर वगैरह घुटने आदि सब। थैंक यू नरेश भैया, कृतज्ञोस्मी करती हूं, आपकी आभारी हूं कि मुझे एहसास हुआ। मैंने इसीलिए कॉल किया भैया आपको कि आप किसी को भी कह सकते हो कि नहीं अलार्म बजती। 3 मेरे एग्जाम्पल थे, 2 बाहर के, एक विदेश का, एक देश का। बंधुओं, अलार्म बजे तो क्या करना, प्रॉपर्टी लिखने बैठ जाना, किससे कितना लेना है वो बताने लग जाना, किसको कितना देना है वो बताने लग जाना, कहां पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन सी पॉलिसी ली हुई है, वो पॉलिसी कहां पड़ी है वो बताना। इस चीज में तो हर किसी के पारिवारिक जन तैयार रहते हैं। एक व्यक्ति मिला, वो मेरे को बोलता है, यार नरेश, मेरी मदर का पॉलिसी अगर लूं तो हो जाएगा क्या? मैंने कहा भैया, पहली बात तो ये कि मैं कोई पॉलिसी एजेंट हूं नहीं, LIC का काम मेरा है नहीं। दूसरी बात ये कि आपके मदर की एज तो लगभग 80 प्लस है ना? कि हाँ, तो क्या उनकी पॉलिसी क्यों ले रहे हो? कि अब क्या है, मदर 1-2 साल 5 साल में जाने वाली है, तो पैसा आ जाएगा ऐसे ही 50 लाख करोड़। भरना कितना होगा? लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, मगर आएगा तो 50 लाख करोड़ ही आएगा ना। तो इसीलिए पूछ रहा था। मैंने कहा धन्य आपको, आप जैसे पुत्र हो जाए तो और क्या चाहिए। इसमें भी लोग अपना नफा देखते हैं। मैं आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन करता हूं बंधुओं, अलार्म विश्वास के साथ भरिए। बजेगी नहीं बजेगी वह तो समय बताएगा। यदि आपकी बच जाए तो मुझे प्रॉमिस कर लीजिएगा कि आप मुझे आके एहसास करवा देंगे कि नरेश जी, आपने जो अलार्म बताई थी वह अवश्य बजी है। मुझे 10 मिनट पहले मालूम पड़ गया था। अब इन 10 मिनट में करना क्या है वह तो अगले वीडियो में बताने का भाव रहेगा, कारण कि वह विषय भी अपने आप में अल्प नहीं है, विस्तार है। जितना विस्तार करें उतना कम है। तो वह चीज़ तो मैं उसी वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे से कि कैसे हम हमारी अंतिम समय की आलोचना कर सकते हैं, या कैसे हमारे पारिवारिक जन, किसी की कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो कैसे उनकी आलोचना करवा सकते हैं, वह मैं बताने का भाव रखता हूं अंतिम समय की आलोचना के विषय के रूप में। मगर इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो सकता है, तो उसके संदर्भ में मैंने सविस्तार विश्लेषण किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बच गया, मरा तो नहीं। अकाल मृत्यु का योग था, वह टल गया, मगर उस समय मर भी सकता था। दोनों चीजें हो सकती थी। होती ना, हाथ की रेखाओं में कहते हैं ये घाटियां होती, जितनी क्रॉस हो जाती ना उतनी घाटियां कम हो जाती है। तो एक घाटी टली, यह समझ सकते हैं। 3 बार मेरी टल चुकी हैं, 2 बार 2 की टल चुकी हैं। और भी कितने एग्जाम्पल होंगे जो जिनके पास मेरा संपर्क नहीं है, इसीलिए मुझे बता नहीं पा रहे हैं। तो इतना ही निवेदन है, विश्वास के साथ भरे। आपका ये साधर्मिक आपसे निवेदन कर रहे हैं तो गलत नहीं कहेगा। अंधेरे में हम तीर चला रहे, अगर सही निशाने पे लग गए ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं लगा तो वैसे भी कौन सा पहले मालूम पड़ने वाला था जो हम इतना चिंतित हो रहे हैं। मैं पुनः अलार्म भरवा रहा हूं और उसके बाद यह वीडियो कंप्लीट करने का भाव रखता हूं। उत्कृष्ट मनोयोग के साथ भरें,
मैं बोल रहा हूं, आप भी पुनरावर्तन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको वह कोटेशन लिखा हुआ मिल जाएगा जो आपको उत्कृष्ट भावों से बोलना है। हे मेरी आत्मा, मेरा जब भी अंतिम समय आए मुझे 10 मिनट पहले सचेत और सावधान कर दे, ताकि मैं मेरी आत्मालोचना कर सकूं और इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर सकूं। पैसा, परिवार, पद, प्रशंसा, प्रतिष्ठा सब इधर ही रह जाएगी। परिवार वाले ही अंतिम संस्कार के लिए आपको लेके जाने वाले, सबसे पहला कंधा वे ही देने वाले। मैंने भी मेरे बड़े पापा को दिया, परिवार वाले ही उठा के लेके गए। अभी 11 जनवरी को उनका देहांत हुआ था, 12 जनवरी को अंतिम संस्कार किया, हम ही परिवार वाले ही उठा के लेके गए। रो भी रहे थे, उठा के भी लेके जा रहे थे, रो भी रहे थे और अग्नि संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक मशीन में भी डाल रहे थे। हम ही कर रहे थे, कोई दूसरा नहीं कर रहा था। ये संसार है। तो पैसा, परिवार, पद, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी और भी प से कितना नाम गिनाऊं, सब इधर ही रहने वाले हैं। पाप के रूप में जो आपने क्रियाएं की है वह साथ जाने वाले हैं। यदि आपने सत्कर्म की हैं तो पुण्य के रूप में साथ जाने वाले हैं। इसलिए प्रायश्चित अवश्य कर लेना, प्रतिक्रमण अवश्य कर लेना। अब वो कैसे करना है, क्या करना, वह तो अगले वीडियो में बताने का भाव रहेगा। मगर फिलहाल केवल अंतिम समय की जो अलार्म है वह निवेदन कर रहा हूं। पुनः पुनः पुनः, हे मेरी आत्मा, मेरा जब भी अंतिम समय आए मुझे 10 मिनट पहले सचेत और सावधान कर दे, ताकि मैं मेरी आत्मालोचना कर सकूं और इस मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक कर सकूं। वीतरागवाणी के विपरीत कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्चामि दुक्कडम। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।